नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है कि काश हम समय को अपनी मर्जी से चला पाते। तो चलिए इस सवाल में जरा और गहराई से उतरते हैं। सोच कर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां ट्रैफिक जैम, लंबी लंबी लाइनें या कोई भी बोरिंग काम बस पलक झपकते ही गायब हो जाए। है ना कमाल का ख्याल? ये एक ऐसी सुपर पावर है जिसका सपना हम सब ने कभी ना कभी तो देखा ही है। मतलब सिर्फ और सिर्फ खुशी, कामयाबी और प्यार के पल जीना, ये एक तरह से एक परफेक्ट जिंदगी का वादा है जहाँ हर एक लम्हा यादगार और खुशनुमा हो। कोई दुख नहीं, कोई बोरियत नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो काल्पनिक टेक्नोलॉजी है, ये आखिर काम कैसे कर सकती है। चलिए देखते हैं कि साइंस फिक्शन की दुनिया हमें इसके क्या क्या रास्ते दिखाती है। देखिए, टाइम स्किपिंग का मतलब ये नहीं है कि हम असल में समय को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ समय को लेकर हमारे एक्सपीरियंस को बदलता है। मतलब जिंदगी के कुछ हिस्सों को हम जानबूझकर, कह सकते हैं, अनदेखा कर देते हैं, उन्हें महसूस ही नहीं करते। अब इसे करने के कुछ बड़े दिलचस्प तरीके सोचे जा सकते हैं। जैसे पहला है न्यूरल सस्पेंशन, मतलब दिमाग को एक तरह से कुछ समय के लिए सुला दिया जाए। दूसरा, कॉन्शियसनेस फास्ट फॉरवर्ड, यानी जो बुरे पल हैं उन्हें अनुभव तो किया लेकिन फिर याददाश्त से ही मिटा दिया। या फिर तीसरा, एक पर्सनल टाइम फिल्टर बना लिया जो खुद तय करे कि क्या याद रखना है और क्या भूल जाना है। इन सब का मकसद घूम फिरकर एक ही है, सिर्फ अच्छे पल जीना। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर चीज की एक कीमत होती है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी व्यक्तिगत कीमत क्या होगी। एक इंसान पर इसका सीधा असर क्या पड़ेगा। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। ये एक ऐसी जिंदगी है जिसे एडिट कर दिया गया है। यहाँ सिर्फ बड़े बड़े पल हैं। पहला साल, शादी का दिन, फिर अचानक 5वां साल, पहले बच्चे का जन्म, और फिर सीधा 20वां साल, बच्चे की ग्रेजुएशन। बीच के वो सारे साल, वो छोटी छोटी खुशियां, वो सारी मेहनत, वो रातों का जागना, सब सब कुछ गायब है। ये जो बात कही गई है, ये उस एहसास को बिल्कुल सही पकड़ती है। हमारी जिंदगी एक कहानी की तरह ही तो है ना? और अगर हम उस कहानी के बीच के पन्ने ही फाड़कर फेंक दें, तो क्या उस कहानी का कोई मतलब बचेगा? वो इंसान तो अपनी ही कहानी का सिरा खो देगा, अपनी पहचान से ही कट जाएगा। तो सौदा बिल्कुल साफ है। एक तरफ सिर्फ खुशी और हाइलाइट से भरी जिंदगी का वादा, और दूसरी तरफ अपनी पूरी कहानी, अपनी पूरी पहचान खो देने की कीमत। आखिर उन खुशी के पलों का भी क्या मतलब रह जाएगा जब हमें ये याद ही ना हो कि हम उन तक पहुंचे कैसे। ठीक है, ये तो हुई एक इंसान की बात। पर अब जरा बड़ा सोचते हैं। अगर हर कोई ऐसा करने लगे तो हमारे समाज का, सोसाइटी का क्या होगा? जरा कल्पना कीजिए, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाएगी। वो सारे जरूरी काम जो बोरिंग होते हैं, वो कौन करेगा? डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, किसान। अगर सब अपने काम के मुश्किल हिस्से स्किप करने लगे तो? और रिश्तों का क्या होगा? आप सो रहे हैं और आपका पार्टनर 5 साल आगे निकल गया है। जब कोई साथ मिलकर कुछ अनुभव ही नहीं करेगा, तो कोई समाज, कोई कल्चर बचेगा ही कैसे? और ये जो नंबर है 0, ये उस तबाही को दिखाता है, जीरो शेयर्ड एक्सपीरियंस। मतलब कोई भी ऐसा अनुभव नहीं जो सबने मिलकर जिया हो। और जब ऐसा होता है तो समाज को जोड़ने वाली डोर ही टूट जाती है। हर कोई अपनी अपनी अलग थलग एडिट की हुई खुशनुमा दुनिया में जी रहा होगा। तो चलिए अब इस पूरे विश्लेषण के सबसे गहरे, सबसे फिलोसॉफिकल हिस्से पर चलते हैं कि ये सब हमें हमारे होने के मतलब के बारे में क्या सिखाता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। हमारी हिम्मत, हमारी समझ, ये सब तुम मुश्किलों का सामना करने से ही तो आती है। अगर हम हर दर्द, हर मुश्किल को स्किप करते चले जाएं, तो क्या हम कभी भी मजबूत या समझदार बन पाएंगे? और फिर आता है नैतिकता का सवाल, मोरालिटी का। सोचिए, क्या कोई नेता या अपराधी अपने बुरे कामों के नतीजों से बचने के लिए बस टाइम स्किप कर सकता है? मतलब जंग छेड़ दी और फिर उसके बाद के सालों को स्किप कर दिया, या किसी ने जुर्म किया और सजा का वक्त स्किप कर दिया। ऐसे तो न्याय का, इंसाफ का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, अगर जिंदगी से दुख, कुछ नया सीखने का स्ट्रगल और सब्र, इन सब को मिटा दिया जाए, तो क्या जिंदगी का कोई मतलब बचेगा? क्या उस खुशी का एहसास भी उतना ही गहरा होगा जिसे पाने के लिए हमने कोई मेहनत ही नहीं की? ये बिल्कुल एक शानदार नॉवेल की तरह है।
कोई भी बेहतरीन कहानी सिर्फ क्लाइमैक्स से नहीं बनती। उसे बनने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते पन्नों की, तनाव की और मुश्किलों की जरूरत होती है। शायद हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। ये जो उबाऊ और मुश्किल पल हैं, शायद यही हमारे अच्छे पलों को इतना यादगार और खास बनाते हैं। तो आखिर में ये पूरा विचार हमें एक गहरे विरोधाभास पर लाके खड़ा कर देता है। अंतहीन खुशी की तलाश में हम शायद वही चीज खो देंगे जो जिंदगी को असल में जीने लायक बनाती है, यानी उसकी पूरी कहानी उतार चढ़ाव के साथ। यह हमें याद दिलाता है कि शायद जिंदगी का हर एक पल, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वही अनमोल है।